जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उन सबकी फ्लो शीट इन दिस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल आर नॉट कवर्ड। उसमें मैंने आगे एक फ्लो शीट अलग दी है। हमने ये दो मेथड कर लिए, इनडायरेक्ट एडिशन थी, हमने हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन भी कर लिया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी कर लिया। यहां आप पानी को डायरेक्ट ऐड कर रहे हो, ये मैकेनिज्म हम 11वीं क्लास में भी कर चुके हैं, यहां भी दोबारा करवाऊंगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जनरल मैकेनिज्म तो मैं आपको बता ही चुकी हूं, करवाया ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म एचबीआर की एडिशन में। बोलो, जैसे एचबीआर ऐड होता था वैसे ही पानी ऐड होगा, बस सिर्फ इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा क्यों है वो बताऊंगी। जब एचबीआर की एडिशन करते थे तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता था, इन फंक्शनैलिटीज में से किसी की भी रिडक्शन कर दो एल्कोहल आ जाता है। कि रिडक्शन के साथ केमिकल रिडॉक्स वाले मेथड से वो चीज रिडक्शन कैसे है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो अंडरस्टैंड करने वाला कन्वर्जन्स के लिए रिएक्शन है वो है ये, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को अगर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करते हो तो प्राइमरी अल्कोहल आता है, एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल आता है, कीटोन से रिएक्ट करते हो तो टर्शरी अल्कोहल आता है। दुनिया के बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड जिन रिड्यूसिंग एजेंट्स को अभी मैं बताऊंगी आपको। इस हिस्से में हम ये कर चुके हैं। मैं पहले फोकस कर रही हूं आज के लेक्चर में इस चीज को, और आपको आई विल एक्सप्लेन यू विद हेल्प ऑफ मैकेनिज्म व्हाई आई एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट वाज द पर्पस। When we were adding HBr to alkene, we were directly adding at the first stage H positive, generating carbocation, slow and RDS. In the second step, Br minus was attacking. मैम आपने इसके एरो पर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लिखा? जब भी कोई चीज एरो पर लिखी जाती है इसका मतलब होता है वो उस रिएक्शन के दौरान ही कंज्यूम हो रही है और फिर प्रोड्यूस भी हो रही है। And that mechanism is in syllabus. This is indirect addition of water. This is direct addition of water. इसके साथ हमेशा ही मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट आना है। इवन मार्कोवनिकॉफ की बजाय ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया तो वो प्रोडक्ट आना है। वेयरएज एचबीओ और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मैडम हम किसी भी चीज के बीच में रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते थे, भले ही कार्बोकेटाइन बन रहा था, बट दैट वाज अ ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट वाज पॉसिबल इन सच अ केस। हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। हम एल्कीन पर पानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ऐड कर रहे हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, यहां ये चीज याद होनी चाहिए। Once we will do reducing agents, दुनिया में जितने भी reducing agents possible हैं, we will be doing according to that. Now पहले Rx plus aqueous KOH. We did in detail. If you will take tertiary alkyl halide, major product will always be alkene. किया है ना substitution versus elimination. अब when alkene is treated with concentrated sulfuric acid and then it leads to formation of, basically तो हम इस रिएक्शन को ओवरऑल तो ऐसे ही लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर in presence of sulfuric acid, it leads to formation of CH3 CH2OH. But we may also write it as this way, that in the step 1, CH2 CH2 plus HOSO3H, it first of all leads to formation of CH3 CH2OSO3H. In the next step, water is added. गाय की याद आ रही है? CH3 CH2OH.
प्लस H2SO4। इसके 3 स्टेप्स पता होने चाहिए। पहली चीज, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की एग्जांपल है। दूसरी चीज, ये मार्कोवनिकॉफ एडिशन है। तीसरी चीज, इट इज डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, समझ आ गया ये सबको? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की एग्जांपल है। मैडम पानी कहीं से देख के लग तो रहा नहीं इलेक्ट्रोफाइल है। पानी के पास तो 2 लोन पेयर हैं। सो स्टेप 1, I am taking care of this reaction. CH3, CH, double bond CH2 plus water in presence of sulfuric acid. It leads to formation of CH3, CH, OH and CH3. Now what is step 1? Step 1 is H2SO4, left page पे लिखो सभी साथ साथ. It dissociates to give 2H positive plus SO4 2 minus. इसका हाथ से निकलना बहुत जरूरी है. पानी एरो पे सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लिखा? क्या जरूरत थी उस कैटलिस्ट की? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रिएक्शन है. पानी एक बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल है. उसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को बढ़ाने के लिए उसकी पहले प्रोटोनेशन करनी पड़ती है. आप सबने मेरी बात नहीं सुनी. एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज में जुड़ना है. पानी तो खुद 2 लोन पेयर है. आप उसको भिखारी बना रहे हो एसिड की प्रेजेंस में. एसिड की प्रेजेंस में पानी को भिखारी बना रहे हो बाय कैरिंग आउट इट्स प्रोटोनेशन टू मेक इट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. You have made it electron deficient. By making it electron deficient, its attack on this alkene will become much more easier. CH3, CH, double bond CH2 plus H, O, H, lone pair and plus चार्ज तो है ही है, एक लोन पेयर रह गया. अब आपके पास इसमें इन सर्कमस्टांसेस में ये चीज बन गई CH3, CH, O, H2, generation of carbocation, RDS. This is slow. What is step 2? In step 2, CH3, CH plus, CH3 plus H2O is leading to formation of this CH3, CH. What is step 3? CH3, CH, CH3 इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है. O, H, H एक लोन पेयर है और एक प्लस चार्ज है. इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए. CH3, CH, OH, CH3 प्लस H पॉजिटिव. पहले स्टेप में यूज हुआ, लास्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ, इसीलिए एरो पे लिखा गया. क्योंकि पानी एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है. इट इज अ न्यूक्लियोफाइल. उसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए उसकी प्रोटोनेशन करनी पड़ रही है. उसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए उसकी प्रोटोनेशन करनी पड़ रही है. समझ आई बात सबको? To make it electrophile, its protonation is carried out. Now it has got only 1 lone pair and 1 positive charge.
Then alkene undergoes electrophilic addition, generates carbocation. This is not bridged, this is not cyclic. अगर ये सेकेंडरी होता और इस पर मैं शिफ्टिंग करके इसको टर्शरी बना सकती, मैं जरूर करूंगी। अगले स्टेप के बीच में पानी ने अटैक किया, आपने खुद देखा स्टेप 3 में वही H पॉजिटिव जो फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ था पानी की प्रोटोनेशन के लिए, थर्ड स्टेप में लूज हो गया।